दोस्तों आज का वीडियो है कैरियर प्रिपेयर्डनेस के ऊपर। जो लोग भी जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब की तलाश में हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, या आप फ्रेशर हैं, आप जस्ट ज्वाइन करने वाले हैं कहीं पे भी लेकिन एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आज एक ऐसे कोर्स, ऐसे प्रोग्राम के बारे में हम जानेंगे जो कि आपको करियर प्रिपेयर्डनेस में हेल्प करेगा। क्या क्या चीजें आपको ऑन जॉब देखनी पड़ सकती हैं, क्या क्या चीज आपको जानना चाहिए जिससे आप एक कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए एक सक्षम हो पाए, इनेबल हो पाए। ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ये जो डिटेल आज मैं शेयर करने जा रहा हूं, ये प्रोग्राम जो है ऑफर किया जा रहा है टीसीएस की तरफ से। आप जानते हैं टीसीएस का एक लर्निंग पोर्टल है जिसका नाम है टीसीएस आयन। उसके ऊपर ये करियर एज यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम लिस्ट किया गया है, जिसके थ्रू जो लोग भी जॉब सर्च कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, वो लोग इस प्रोग्राम के थ्रू जब भी इनरोल कराएंगे और जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक जानकारी मिलेगी कि किस स्टेज में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं एक अच्छा जॉब लेने के लिए। जैसे कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, आपको किस तरीके का एटिकेट फॉलो करना पड़ता है, इंटरव्यू में क्या क्या आपका रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्या क्या नॉलेज आपको चाहिए आईटी से रिलेटेड अगर आप आईटी फील्ड में काम करना चाहते हैं, और जो भी आपको ऑन जॉब कॉलेज टू कॉर्पोरेट जो डिफरेंस है, ये इसको रिड्यूस करेगा ये कोर्स। और यहां तक आपको लास्ट में जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे एक स्किल असेसमेंट टेस्ट होगा। इसमें कोर्स में जो भी आपको सिखाया है उसी के ऊपर में टेस्ट होगा। अगर आप पास करते हैं तो आपके नाम पे सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। ये एक वैल्यूएबल प्रोग्राम रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं, और टीसीएस की तरफ से है तो नो डाउट क्वालिटी तो अच्छा होगा ही। तो चलिए आगे हम देखते हैं, इस प्रोग्राम के बारे में पूरा जानेंगे, सारा डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आप इसमें इनरोल जल्द से जल्द करेंगे, आने वाले टाइम में जल्द से ही एक दो महीने में कैंपसिंग वगैरह भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसका फायदा भी आपको ज्यादा मिल सकता है। तो चलिए हम लोग सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं ये प्रोग्राम क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और सारे क्या डिटेल है जो आपको देखने चाहिए, जानने चाहिए। तो मेरा नाम है अविनाश सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सर्टिफाइड भव पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों टीसीएस आयन के इस प्रोग्राम में आपको हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आपको इसके यूआरएल जो एडटेक पोर्टल है उसको ओपन करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लर्निंग टीसीएस आयन हब डॉट इन। इसमें ये यूआरएल पे आपको जाना है। ये यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पे आते ही आपको यहाँ पे लॉगिन बटन दिख जाएगा। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर लेना है अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं। अगर आप जानते हैं टीसीएस आयन के बारे में, पहले रजिस्टर कर चुके हैं, जस्ट लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस पेज पे आपको इस प्रोग्राम के बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो लोग फ्रेशर है, जॉब की तलाश में है, आपके लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये प्रोग्राम इस तरीके से बनाया गया है कि आपको जॉब लेने में जो भी प्रिपेयर्डनेस का जरूरत पड़ता है वो सारा चीज इसमें डाला गया है। जो कंटेंट है उसके तरफ अगर आप देखें, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि जो सेशंस हैं वो ऑनलाइन होंगे और 2 वीक ड्यूरेशन का होगा, जिसमें आपको कमिटमेंट कितना देना है, 7 to 10 आवर्स पर वीक। और इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट या फ्रेशर, ये सारे लोग सीख सकते हैं जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर हों। अब जब जॉब की बात आती है, आपको एक चीज नहीं बहुत सारे ऐसे चीजों का ध्यान रखना होता है जिससे आप कंपटीशन बीट कर पाओ। कंपटीशन बीट करने के लिए हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी लौट आ रहा है कंपटीशन में होता कैसे है कि जब भी मेरिट लिस्ट बनता है उसमें बेस्ट जो भी परफॉर्मर होता है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, वो बेस्ट परफॉर्मर सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो भी हेड काउंट उनको चाहिए उसके हिसाब से टॉप वाले जितने लोग होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी आपका जो भी परफॉर्मेंस आप देते हो वो उनके दायरे में रहे, आप टॉप परफॉर्मर में से हो, जिससे आपका शॉर्टलिस्ट होना लगभग तय हो जाए। इसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा? बहुत सारे ऐसे स्किल्स आपको गेन करने होंगे जो कि हम लोग को कॉलेज लाइफ में नहीं सिखाया जाता है। कॉलेज लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको कम करना है। जैसे कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जॉब लेने के लिए। आप किसी भी फील्ड में किसी को भी देखो, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका कम्युनिकेशन हमेशा ही अच्छा होता है।
क्योंकि कम्युनिकेशन ही फर्स्ट इंप्रेशन आपको छोड़ेगा इंटरव्यू राउंड में और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो जाता है तो आप लगभग क्लियर कर जाओगे इंटरव्यू। भले ही आपका टेक्निकल थोड़ा बहुत इधर-उधर चल जाएगा। तो इस कोर्स के बारे में आप देखें कि यहाँ पे बेनिफिट दिया हुआ है, प्रीरिक्विज़िट कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अगर आप आईटी में जाना चाहते हो तभी इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आप दूसरे फ़ील्ड में भी जाना चाहते हो, तो ये सारे जो कंटेंट इसमें इंक्लूड कर गए हैं किए गए हैं, वो सारा आपको किसी भी इंटरव्यू में ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि कुछ-कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, क्या आप सीखोगे इसके थ्रू? बिहेवियरल स्किल टू बिल्ड वर्कस्पेस कैम्ब्रेडे। तो इसका मतलब आपको वर्कस्पेस में जो भी आपको बिहेवियरल स्किल्स सीखने चाहिए, वो आपको इस कोर्स के थ्रू सिखाया जाएगा। बिहेवियरल स्किल्स मतलब आपका एटिकेट, बोलचाल का तरीका, आपका किसी से भी इंटरेक्शन का तरीका, आप वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करोगे, आप रिटन कम्युनिकेशन कैसे करोगे, सारा चीज़ का एक एटिकेट होता है जो आपको फॉलो करना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए, जो कि जज होना स्टार्ट हो जाएगा राइट फ्रॉम इंटरव्यू राउंड। तो जैसे ही आप इंटरव्यूअर के पास में जाएँगे, उसी समय से वो जज करना स्टार्ट कर देगा, वो आपका पैरामीटर जज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा है प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। अब कम्युनिकेशन स्किल मैंने ऑलरेडी बताया, प्रेजेंटेशन आपका कैसा हो, अगर आपके पास कुछ भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर है, तो आप प्रेज़ेंट कैसे करोगे? सो दैट यू कैन इम्प्रेस द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। अगर आप ये मार्क फर्स्ट इंप्रेशन अगर अच्छा रख देते हैं इंटरव्यूअर के सामने, तो एक अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा जो कि थ्रू आउट आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा और आपका जेस्चर और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा उस समय। और तीसरा जो पॉइंट है जो इसमें सिखाया जाएगा ये है क्रिएट इफेक्टिव रिज्यूमे दैट विल गिव स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल विजिबिलिटी। रिज्यूमे का वो बहुत ही अच्छा रोल होता है। किसी भी अगर एक्सपीरियंस भी है, अगर रिज्यूमे आपका टू द पॉइंट और जो कि रिक्वायरमेंट से मिलता-जुलता अगर वैसा नहीं है या एक इंप्रेशन क्रिएट करने वाला नहीं है, तो आप इंटरव्यू तक जाओगे ही नहीं। एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। फ्रेशर के लिए जैसे ही आपका रिज्यूमे जाता है तो एक इम्पैक्ट इंटरव्यूअर के मन में बना देता है कि ये बंदा सेलेक्ट होगा या नहीं, क्योंकि रिज्यूमे ही आपका एक डिस्क्रिप्शन होता है। बिना आपसे मिले वो रिज्यूमे देख के आपको लगभग जान जाएगा कि आप टेक्निकली कितना स्ट्रॉन्ग हो, क्या जानते होगे, क्या-क्या आपने किया है। इसका एक जिस्ट बन जाता है माइंड में। तो रिज्यूमे अच्छा होना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको इसके थ्रू सिखाया जाएगा और मैं ज़्यादातर देखता हूँ लोगों को जो रिज्यूमे भेजते हैं स्पेशली फ्रेशर, वो इस तरीके से नहीं होता है एंड दैट इज़ नॉट इन अ लेवल व्हिच कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी कॉर्पोरेट कंपनी। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी रिज्यूमे बनाएँ, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएँ। पहले रिसर्च कर लो, जान लो क्या वो लोग देखना चाहते हैं, किस रोल के लिए हायर कर रहे हैं, आपके पास वो सारे स्किल्स हैं या नहीं। क्योंकि अगर पैरामीटर ही आप फुलफिल नहीं करोगे, तो आगे बात करने का और इंटरव्यू राउंड में कैसा भी आप परफॉर्म करो, वो एक तरह से आप रिजेक्ट वाले लिस्ट में चले जाते हो। फिर है आपका बिजनेस एटिकेट, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ in front of the interviewer, that is really very important, and this is the point which will be guided in the course and you will learn about it. फिफ्थ है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग आईटी। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट्स होंगे, कुछ कुछ जैसे स्किल सेट आपको ऑन जॉब परफॉर्म करना पड़ता है, आईटी से जो जो रिलेटेड ऑन जॉब परफॉर्म करना पड़ता है, वो सारी चीजें को इसमें सिखाया जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी आप चीज होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लास्ट में आपको सिखाया जाएगा। ये सीख लो आप अगर जानते हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप इस प्रोफ़ेशन से नहीं हो, आप दूसरे स्ट्रीम से हो, बीए या आपने बीएससी किया हुआ है या आप दूसरे अकाउंटिंग वगैरह स्ट्रीम से हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन और जो सारे इनिशियल मॉड्यूल्स थे, दैट इज़ रियली वेरी इंपोर्टेंट एंड यू शुड। तो यहाँ पे मॉड्यूल वाइज़ आपको डे वाइज़ यहाँ पे दिया हुआ है, एक-एक चीज़ कैसे-कैसे बताया जाएगा, कौन से दिन में क्या होगा। लास्ट में आपको अंडरस्टैंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट 2 और उसके बाद में एनपीटीईएल टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे दिखाया जाएगा और लास्ट में 15th डे जो है 2 वीक का प्रोग्राम है, उसमें आपको एक असेसमेंट लिया जाएगा और असेसमेंट के बाद में आपके नाम से इस तरीके का एक सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा। मतलब जैसे ही आप कंप्लीट करते हो, आप अटेम्प्ट करते हो ट्रायल बाय ट्रायल करके उसके बाद आप जैसे ही कंप्लीट कर लेते हो इस टेस्ट को, उसके बाद आपके नाम पे आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस कोर्स में जो भी मॉड्यूल्स देखा है,
ये काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़फुल हो सकता है फ्रेशर्स के लिए। आपको एक तरह से आपके दिमाग में ये चीज़ बैठा देगा कि आपको किस तरीके से ओवरऑल इन अ नटशेल हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू गेट एंड फेच अ गुड जॉब। ये आपको हेल्प करेगा। और फ्रेशर के लिए जो भी चीज़ें इनिशियल फेज में ज़रूरत होती हैं, जैसे रिज्यूमे, आप उसी में फंसे रह जाते हो। फिर आपको इनिशियल एटिकेट्स वगैरह कैसे करने हैं, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, इंटरव्यू राउंड में मतलब गेम जीतने के लिए आपको सबसे पहला मार्क जो करना है वो क्या करना है, किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन और किस तरीके से आपका वर्बल एटिकेट होगा जो कि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा कर देगा इंटरव्यूअर के सामने। ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है और ये इस कोर्स में दिया हुआ है। आप इसका जरूर से फायदा उठाएं। जो भी हमारे दोस्त फ्रेशर जॉब खोज रहे हैं, कोई से भी स्ट्रीम से हो, जरूर आप टीसीएस आयन पे रजिस्टर करो। टीसीएस आयन एक बहुत ही अच्छा पोर्टल है। टीसीएस कंपनी हमारे कंट्री की वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनी है। आपको जो कोर्स मिलेगा वो क्वालिटी वाला होगा। आप आईटी में हो या दूसरे स्ट्रीम में, जरूर से कोर्स करें, आपको जरूर फायदा होगा। इस कोर्स के बारे में अगर कुछ जानना है दोस्तों, एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये कोई भी इसमें प्री रिक्विजिट नहीं है, कोई भी रजिस्टर कर सकता है, कुछ भी क्वालिफिकेशन ये सब नहीं चाहिए। आप जस्ट फ्रेशर हो, आप सीखना चाहते हो, एक्सपीरियंस भी हो, अगर कुछ जानना चाहते हो जिसमें इंटरेस्टिंग कोई चीज इंक्लूड किया गया है तो भी आप कर सकते हो। अगर आ, आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, जरूर से कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछें। आई विल रिप्लाई टू इट। आशा है ये वीडियो, इसका कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जानें और इसमें अप्लाई करके पार्टिसिपेट करें और इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा उठा पाएं। मिलते हैं एक नए सर्टिफिकेशन, एक नए जॉबाथॉन हैकाथॉन के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।